धर्म हेत साकाज नि किया, शीस दिया पर सिर न दिया। सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान केवल धर्म पालन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति की सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए दिया गया बलिदान था। आताताई शासक औरंगजेब की धर्म विरोधी एवं वैचारिक स्वतंत्रता को दमन करने वाली नीति के विरोध में आपका बलिदान एक ऐतिहासिक घटना था। आप शहादत देने वाले एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। धर्म के सच्चे ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु आपने अलग अलग स्थान पर भ्रमण किया। आपने लोगों के आध्यात्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु कई रचनात्मक कार्य किए। शांति, क्षमा, सहनशीलता आपके प्रमुख गुण थे। आपने लोगों को प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। धर्म का मार्ग ही सत्य और विजय का मार्ग है, यही आपके जीवन का दर्शन था। आपका जन्म सन 1621 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। आपके पिता हरगोविंद सिंह जी एवं माता नानी की थे। आप बाल्यकाल से ही संत स्वरूप, गहन विचारवान, उदारचित्त, बहादुर और निर्भीक स्वभाव के थे। आपकी शहादत नवंबर 1675 चांदनी चौक, दिल्ली में हुई। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिनका जन्म सन 1621 में अमृतसर विखे हुआ। इनके पिता छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह अते माता नानकी जी इनके माता जी थी। आप जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा ही प्रयत्न किए। उस समय औरंगजेब का कार्यकाल था। औरंगजेब चाहता था कि मैं सभी को एक ही धर्म में, मुसलमान धर्म में सबको ही कन्वर्ट कर लूं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को चुना और उसने ये विचार किया कि अगर कश्मीरी पंडित सारे ही मुसलमान बन जाएं तो सभी जातियां मुसलमान बनने को एकदम तैयार हो जाएंगी। जब ये बात सुनी कि औरंगजेब सभी को मुसलमान बनाना चाहता है तो वो हमारे गुरु, 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के पास गए। अपनी ये सारी व्यथा सुनाई। सुनाने के उपरांत कहा कि औरंगजेब की जो नीति है, ये नीति वो ये चाहता है कि मैं सभी को मुसलमान बनाऊं। तो औरंगजेब को ये समझाने के लिए 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने कहा कश्मीरी पंडितों से कि आप जाकर के औरंगजेब को ये संदेशा दो कि अगर श्री गुरु तेग बहादुर साहब अगर मुसलमान धर्म अपना लेते हैं तो हम सब मुसलमान बनने को तैयार हैं। जब ये बात औरंगजेब ने सुनी तो उसने श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह को आगरा से अरेस्ट करा लिया और उसके बाद उनको दिल्ली ले जाया गया, जहां पर शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के उनकी शहादत दी गई। उनकी शहादत को देखते हुए किसी भी कश्मीरी पंडित ने, किसी भी हिंदू ने मुसलमान धर्म नहीं अपनाया। हमारे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने हिंदुओं की धर्म की रक्षा के लिए ये बलिदान दिया। इसीलिए कहते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सिक्का एवं डाक टिकट भी जारी करेंगे। मुरादाबाद में भी इस अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा गुरुद्वारे में शबद कीर्तन आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। तो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है जो मोदी जी ने किया है कि जो लाल किले में ये मनाया जा रहा है 21 तारीख का, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे गुरु, हमारे विद्वान लोग कहते थे कि हम सबको ये त्यौहार मनाना चाहिए, खाली सिखों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान लेवल पे ये त्यौहार, बल्कि उनके जो जन्मदिन मनाया जाना चाहिए 21 अप्रैल का। तो वो सरकार के भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो उन्होंने ये उपराला किया है मोदी जी ने किया है। तो ये कल के दिन हम यहाँ मुरादाबाद में भी विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के बारे में उनके जो पूरा जीवन वृत्तांत बताया जाएगा, शबद कीर्तन होगा, अरदास होगी और एक विशेष रूप जो अलग अलग जगह पे होते रहेंगे वो हमारा 26 तारीख को कर रहे हैं। लेकिन कल भी विशेष प्रोग्राम है, इसमें कीर्तन भी होगा, अरदास भी होगी और हम सब लोग मिल करके गुरु तेग बहादुर जी को नमन करेंगे।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।